डी मॉर्गन्स लॉ का अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर यूनियन था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन था, और सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया और इंटरसेक्शन की जगह पर यूनियन आ गया। इसको हम बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे। लेट कर लिया हमने, x हमारे पास बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b होल के कॉम्प्लीमेंट से। अगर x हमारे पास a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो x हमारे पास बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b से। अब यहाँ पर x हमारे पास इससे बिलोंग क्यों नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b से, और a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से क्यों बिलोंग करेगा, इसको हमने फर्स्ट थ्योरम का जब प्रूफ किया था उसकी एग्जाम्पल में अच्छे से देखा था इस क्वेश्चन को। आई होप आपको वहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर x हमारे पास a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता है, यानी a और b के इंटरसेक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब x हमारे पास या तो a में मौजूद नहीं होगा और या फिर हमारे पास x जो है b में मौजूद नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे पास x किसी एक सेट में भी मौजूद नहीं है तो वो हमारे पास उसके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे पास दोनों सेट में कॉमन नहीं होगा। इंटरसेक्शन में हमें पता है कि हमेशा कॉमन एलिमेंट ही आते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1 2 ले रहे हैं a, और b हम यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक है। तो जब हम a इंटरसेक्शन b करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, ठीक है, तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर x जो है हमारे पास या तो a में मौजूद नहीं है या फिर b में मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उनके इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं है। अगर x हमारे पास सेट a में या फिर सेट b में मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो उनके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा, यानी x हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा या फिर b कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा। तो हम लिख सकते हैं x हमारे पास बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। जब हम a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो x हमारे पास उससे बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b होल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास सबसेट कैसे है इसका, इसको भी हमने फर्स्ट जो प्रूफ किया है उसकी जब एग्जाम्पल की थी तो उसमें हमने सॉल्व किया था कि ये हमारे पास सबसेट कैसे बनता है। अब इसको कन्वर्सली सॉल्व करेंगे। x बिलोंग करता है हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। पहले हमने ये वाली साइड ली थी, ठीक है, अब हम ये वाली साइड ले रहे हैं। x हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा या फिर b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अगर हमारे पास x a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है या b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो x हमारे पास यहाँ पर ना तो a से बिलोंग करेगा ना तो b से बिलोंग करेगा, क्योंकि वो इनके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। अगर वो हमारे पास सेट a और सेट b में मौजूद नहीं है तो सेट a और b का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अगर x हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है a इंटरसेक्शन b से तो इसका मतलब x हमारे पास इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो x हमारे पास बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b होल के कॉम्प्लीमेंट से। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b होल का कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास वो सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हमने समझा था कि ये हमारे पास इक्वल कैसे आता है, इनको सबसेट प्रूव करके एक दूसरे का। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था। आई होप आपको वहाँ पर क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसको भी हम अब एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करेंगे ताकि ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट हमने सॉल्व किया था, इसी एग्जाम्पल से हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल प्रूव करना है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले a इंटरसेक्शन b लेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। पहले
ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 2। बी के एलिमेंट हमारे पास 3 4 और 2 है। इनमें कॉमन हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। अब हमने यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, हमने पीछे देखा था यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास होगा यू सेट, उसमें से माइनस कर देंगे जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए उस सेट को। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 2, तो 2 हमारे पास माइनस कर देंगे। अब माइनस करने का सिंपल तरीका क्या है, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट होंगे उनके अलावा जो एलिमेंट हैं वो लिख लें। यानी 2 अगर दोनों में सेम है तो उसको माइनस कर दें, कट कर दें। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट के वो हम लिख लेंगे। बाकी जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे उनको हम लिख लेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर जब हम लोगों ने फाइंड किया था, ठीक है, इंटरसेक्शन फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो मैं यहाँ पर इसी को यूज़ कर रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, तो यहाँ पर मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट लिखा यहाँ पर मैंने, इसको क्या करना है यूनियन करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट में वही ले रही हूँ 3 4 और 5 आया था, यूनियन हमारे पास क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट क्या था 1 और 5। जब हम इनका यूनियन करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 1 3 4 और 5, ठीक है, 1 3 4 5। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये 2। तो ये हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल थी। अगर आपने फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझी है तो सेकंड एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम है, वो भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट को सोल्व किया था। सिर्फ जहाँ पर इंटरसेक्शन था वहाँ पर यूनियन आ गया, और जहाँ पर यूनियन था वहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। खुदा हाफिज़।